26 नवंबर 2008 रात के 9:20। मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं रुकता, लेकिन उस रात मुंबई रुकने वाला था। समुद्र के अंधेरे में 10 लोग एक छोटी सी नाव में चुपचाप शहर की तरफ बढ़ रहे थे। 10 लोग, AK-47, ग्रेनेड्स और एक प्लान। ये एक ऐसा हमला था जिसे हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लाइव चलाया जा रहा था। टेररिस्ट्स मार रहे थे और पाकिस्तान में उनके हैंडलर्स टीवी देख रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज की फुटेज देखकर रियल टाइम ऑर्डर्स दे रहे थे। अभी ताज के उस विंग में जाओ, वो एग्जिट बंद करो, कैमरा की दूसरी तरफ जाओ। अगले 60 घंटों में 175 लोग मारे जाएंगे। ये है 26/11 की असली कहानी। जितनी आपने सुनी है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। इस हमले की शुरुआत मुंबई में नहीं हुई। शुरुआत हुई एक झूठ से। एक आदमी, अमेरिकन पासपोर्ट, अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन फेस, असली नाम दाऊद सैयद गिलानी। दुनिया उसे जानती है डेविड कोलमन हेडली के नाम से। 2005 से 2008 के बीच वो 5 बार मुंबई आया, कभी टूरिस्ट बनकर, कभी बिजनेसमैन बनकर, लेकिन असल में वो एक स्पाई था। ताज होटल में रुका, हर कॉरिडोर वीडियो किया, नरीमन हाउस गया जूइश बनकर, लियोपोल्ड कैफे में बैठा, एंट्री एग्जिट नोट की, CST स्टेशन की भीड़ देखी, सबसे बिजी टाइम चुना। ISI के ऑफिसर मेजर इकबाल ने उसे $25,000 कैश दिए थे सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए। यह डेटा गया पाकिस्तान, जहां लश्कर तैयबा ने बनाया ताज होटल का स्केल मॉडल, ताकि टेररिस्ट्स हर कमरा प्रैक्टिस कर सके, ताकि भारत के कमांडोज उन्हें ढूंढ ना सके। पाकिस्तान के मुरीदके में मरकज तैयबा ट्रेनिंग कैंप, यहां 10 युवकों को चुना गया। सब के सब पंजाब पाकिस्तान के, उम्र 20 से 25 साल। उन्हें सिखाया गया AK-47 चलाना, ग्रेनेड फेंकना, सी नेविगेशन, सैटेलाइट फोन और सबसे जरूरी, कैसे बिना डरे मरना है। इनमें से एक था अजमल आमिर कसाब, पाकिस्तान के फरीदकोट गांव का। घर में गरीबी थी। LET ने उसे एक वादा दिया, पैसे और जन्नत। हर टेररिस्ट को टारगेट मिला। कसाब और अबू इस्माइल CST, 2 ताज होटल, 2 ओबेरॉय ट्राइडेंट, 2 नारिमन हाउस। उन्हें सिर्फ टारगेट नहीं दिए गए थे, उन्हें यह भी बताया गया था कहां कितने लोग मिलेंगे, कितने एग्जिट्स हैं, कौन सी दीवार कमजोर है। 23 नवंबर 2008 कराची से एक नाव निकली। अरेबियन सी के बीचों बीच एक इंडियन फिशिंग ट्रॉलर को हाईजैक किया गया। नाम था MV कुबेर। कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को जिंदा रखा रास्ता दिखाने के लिए, और जैसे ही मुंबई के तट के करीब पहुंचे उन्हें मार दिया, लाश समुद्र में फेंक दी। 26 नवंबर रात के 9 बजे कोलाबा के तट पर 10 लोग उतरे, बैग में AK-47, पीठ पर ग्रेनेड्स और सैटेलाइट फोन्स, सीधे पाकिस्तान से कनेक्टेड। मुंबई को अभी कुछ पता नहीं था। रात के 9:50 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। हजारों लोग घर लौट रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज। कसाब और अबू इस्माइल ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग भागे, चीखे, गिरे। प्लेटफॉर्म पर खून, सूटकेसेस और चप्पल बिखरी। उस रात 58 लोग मारे गए। लेकिन उसी रात एक आदमी ने इतिहास बदला। पुलिस सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले। जब कसाब भाग रहा था, ओमले ने उसकी AK-47 को अपनी बाहों से थाम लिया। गोलियां लगी, छाती छलनी हो गई, लेकिन उन्होंने गन नहीं छोड़ी। कसाब जिंदा पकड़ा गया। तुकाराम ओमले शहीद हुए। उनकी एक कुर्बानी ने पूरी साजिश की परतें खोल दी। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताजमहल पैलेस होटल, 100 साल पुरानी विरासत। 2 टेररिस्ट्स अंदर घुसे, फायरिंग, ग्रेनेड्स, आग। लेकिन वो कमरों में नहीं भटके। उन्हें हर एग्जिट पता था, हर कॉरिडोर, हर हिडन स्टेयरकेस। हेडली की रिकॉनेसेंस वीडियोस की वजह से टेररिस्ट्स को ताज होटल का लेआउट भारत के कमांडोज से बेहतर पता था। लेकिन उस रात डर के साथ हिम्मत भी थी। शेफ हेमंत ओबेरॉय ने
खुद किचन में बंद होकर 150 गेस्ट्स को छुपाया, घंटों तक खाना खिलाता रहा। कई स्टाफ मेंबर्स ने गेस्ट्स के सामने खड़े होकर गोलियां खाई। और उसी वक्त पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखकर टेररिस्ट्स को रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। ताज के उस विंग में जाओ, वो एग्जिट बंद करो। भारत लड़ रहा था और दुश्मन लाइव टीवी से गाइडेंस ले रहा था। गेटवे से कुछ ही दूरी पर ओबरॉय ट्राइडेंट होटल। यहां भी वही कहानी दोहराई गई। 2 टेररिस्ट्स अंदर घुसे, फायरिंग, हॉस्टेजेस, पैनिक। गेस्ट्स अपने रूम्स में छिपे थे, लाइट्स बंद, फोन साइलेंट। दरवाजे के बाहर मौत घूम रही थी। कोई नहीं जानता था अगली गोली किसके लिए होगी। ओबरॉय के एक रूम में एक फैमिली 3 दिन तक बाथरूम में छिपी रही, बाहर से गन शॉट सुनती रही और प्रे करती रही कि दरवाजा ना खुले। 3 दिन तक लोग अंदर फंसे रहे। जब एनएसजी अंदर पहुंची, ऑपरेशन रूम टू रूम चला। अंत में दोनों टेररिस्ट्स मारे गए, लेकिन तब तक 32 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, ओबरॉय भी। उस रात एक बैटलफील्ड बन चुका था। कोलाबा की एक छोटी सी बिल्डिंग, नरिमन हाउस, एक जूइश कम्युनिटी सेंटर। रैबाई गैब्रियल होल्ड्सबर्ग और उनकी पत्नी रिफ्का ब्रुकलिन से आए, यहां रहते थे। रिफ्का 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। हेडली ने स्पेसिफिकली इसे टारगेट किया था क्योंकि यहां अमेरिकन और इजरायली नागरिक आते थे। 2 टेररिस्ट्स अंदर घुसे, 2 दिन तक गोलियां चलती रहीं। अंत में रैबाई और रिफ्का दोनों मारे गए, लेकिन उनका 2 साल का बेटा मोशे बच गया। उनकी इंडियन नैनी सैंड्रा सैमुअल ने गोलियों के बीच से मोशे को उठाया और बिल्डिंग से बाहर निकल आई। रोते हुए मोशे को गोद में उठाए सैंड्रा की वो तस्वीर दुनिया भर के अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी। 26/11 का सबसे हार्ट ब्रेकिंग चेहरा। 27 नवंबर, मुंबई 24 घंटे से जल रही थी। भारत सरकार ने एनएसजी डिप्लॉय किया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट्स, भारत के सबसे इलीट कमांडोज। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ताज, ओबेरॉय, नरिमन हाउस, तीनों लोकेशन साइमल्टेनियसली सिक्योर करने का प्लान। एक एक रूम क्लियर हुआ, एक एक फ्लोर। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। टेररिस्ट्स प्रिपेयर्ड थे और पोजिशन्ड थे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ताज के एक फ्लोर में दुश्मन से अकेले लड़े। जब साथी रेस्क्यू करने आए, उन्होंने कहा, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। वो आखिरी शब्द थे। 29 नवंबर, सुबह 8 बजे, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो कंप्लीट। 9 टेररिस्ट्स मारे जा चुके थे, 1 कसाब जिंदा। 3 दिन, 175 मौतें, 300 से ज्यादा घायल। कसाब ने ट्रायल में सब कुछ कबूल किया। पाकिस्तान का नाम, एलईटी का नाम, आईएसआई का नाम। 21 नवंबर 2012, कसाब को पुणे की येरवाड़ा जेल में फांसी दी गई। सुबह 7:30, चुपचाप, बिना किसी अनाउंसमेंट के। डेविड हेडली को अमेरिका में 35 साल की सजा। इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन मांगा, अमेरिका ने रिफ्यूज किया। तहावुर राणा 2025 में इंडिया को एक्स्ट्राडाइट, ट्रायल जारी है। हाफिज सईद, एलईटी का फाउंडर, आज भी पाकिस्तान में। साजिद मीर, एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर और आज भी पाकिस्तान में। आईएसआई के वो ऑफिसर्स जिन्होंने हेडली को फंड किया, आज भी फ्री। जस्टिस अभी भी अधूरा है। उस रात कई हीरोज थे। हेमंत करकरे, मुंबई एटीएस चीफ, जो उस रात बैटल में शहीद हुए। उसी रात, उसी जगह। अशोक कामटे और विजय सालास्कर, दोनों सीनियर ऑफिसर्स, एक ही कार में, एक साथ शहीद। तुकाराम ओमले, जिन्होंने अपनी जान देकर सबसे जरूरी गवाह को जिंदा पकड़वाया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जो पीछे नहीं हटे, कभी नहीं। सैंड्रा सैमुअल, वो नैनी जो गोलियों के बीच से एक बच्चे को बचा लाई। ताज के वो स्टाफ जिन्होंने गेस्ट्स के आगे खड़े होकर गोलियां खाई। इनमें से कई लोग उस रात घर वापस नहीं लौटे, लेकिन मुंबई को वापस खड़ा कर गए। 26/11 ऑफिशियली खत्म हो गया।
29 नवंबर 2008। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। अटैक से पहले भारतीय एजेंसीज को वार्निंग्स मिली थी, अमेरिका ने अलर्ट भेजा था, समुद्री रास्ते का जिक्र था, ताज होटल का नाम था, फिर भी हमला हुआ। अगर सब कुछ पहले से पता था तो रोका क्यों नहीं गया? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में है। आईएसआई के वो ऑफिसर्स जिन्होंने हेडली को फंड किया आज भी फ्री हैं। पाकिस्तान ने आज तक एक भी मास्टरमाइंड को सीरियसली प्रोसिक्यूट नहीं किया। 175 जिंदगियां और एक सवाल जिसका जवाब आज भी बाकी है। अगर कल फिर ऐसा हुआ तो क्या हम तैयार होंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? उन 175 लोगों को सूत्रा डॉक्यूमेंट्री का सलाम। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे सूत्र डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।